प्रथम लागू दो चरण को, धन ए न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातन। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम क्षीर सागर ग्रंथ का 10वां प्रकरण राज्य के श्रृंगार का 3रा श्रृंगार कर रहे थे और उसकी हमारी 64 चौपाई हुई थी। आज हम 65 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। सब अंग दिल में आवते, बेशक आवत सूरत। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जब हमारी आत्मा के दिल में धामधनी के सारे अंगों की शोभा आ जाती है, माना हमने उनके कानों के सौंदर्य को भी दिल में बसा लिया, आंखों के सौंदर्य को भी दिल में बसा लिया, उनके होठों को भी, हर अंग के सौंदर्य को हमने अपने दिल में बसा लिया, तो बेशक आवत सूरत, कोई शक ही नहीं है, कोई संदेह नहीं। फिर राज्य का स्वरूप भी, उनकी शक्ल भी, उनका चेहरा भी सामने आ जाता है। हाय हाय रू रहत इत क्यों कर, आए बेशक ए निस्बत। कहते हैं जब दामदनी अक्षरातीत से उनका कैसा है, बेशक ए निस्बत, कोई शक ही नहीं है, उनसे निस्बत है, अखंड संबंध है परम धाम से और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत से अपने प्रीतम से। ऐसा अखंड संबंध होने पर भी और अक्षरातीत की शोभा अगर दिल में बस जाए, तो इंद्रावती जी कहती हैं कि है आत्मा, हाय हाय रू रहत इत क्यों कर। तो इस संसार में, इस स्वप्न के ब्रह्मांड में, माया के ब्रह्मांड में रूह कैसे रह पाती है, जब एक तो धनी से निस्बत है, संबंध है, पहचान हो गई कि हमारा अखंड संबंध दामदनी प्राण प्रीतम से है। दूसरा, उनकी शोभा दिल में बस गई। हमने सागर के द्वारा और श्रृंगार ग्रंथ के द्वारा उनके वस्त्रों की, आभूषणों की, सभी अंगों की शोभा को, मस्तक को, भुवों को, हर अंग को अपने दिल में बसा लिया। तो रूह, इंद्रावती कहते हैं, फिर रूह के दिल में, रूह जो है ना, इस माया के ब्रह्मांड में कैसे रह पाती है, क्यों रह पाती है। चारों जोड़े चरण के ए जो अर्श बुखल। अब चारों जोड़े, चारों जोड़े, झांझरी, घुंघरी, काबी, कड़ला, ये 4 आभूषण, और ये दोनों पैरों में तो जोड़ा ही है ना। तो चारों जोड़े चरण के, और दूसरा भाव ये भी है कि राज्य के चरण और श्यामा जी के चरण, 2 चरण राज्य के और 2 श्यामा जी के। तो जब ये कहते हैं ये जो अर्श बुखन, और उन चरणों में धारण किए हुए आभूषण, झांझरी है, घुंघरी है, काबी है, करला है, कहते जब ये हमारे हृदय में बस जाता है, ये सारी शोभा हमारे हृदय में आ जाती है। ए लिए हृदय में आवत स्वरूप पूरन। जैसी ये शोभा हमारे हृदय में आती है, तो तुरंत पूरा स्वरूप हमारे दिल में आ जाता है। तो आवत स्वरूप पूरन, पूर्ण स्वरूप धनी का हमारे दिल में विराजमान हो जाता है। सो शोभावत इन चरण को, ए भूखन सब चेतन। अब जो कहते हैं कि जो भी हमारे प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ के चरणों में धनी ने जो भी आभूषण पहने हैं, तो सभी शोभावत हैं, शोभा देने वाले हैं।
बहुत सौंदर्य से युक्त है। और ये सारे आभूषण जो हैं ये चेतन हैं, ये कोई जड़ नहीं है आभूषण, ये आभूषण चेतन है। अनेक गुण या के जाहिर और अलेखे बातन। कहते हैं अब जाहिरी में तो आपको दिख रहा है कितने गुण हैं, एक एक नग में कितने रंग हैं, क्या सौंदर्य है, क्या उसकी बनावट है, क्या उसकी चित्रकारी है, नक्काशी है, बारीक बारीक नग जड़े हुए हैं। ये तो जाहिरी गुण है, जाहिरी दिखाई दे रहा है कि आभूषण कितने सुंदर है। लेकिन कहते हैं ए और अलेखे बातन, और उसके बातन सुख भी हैं, गुज सुख भी हैं, जो अलेखे हैं। इंद्रावती जी कहती है उनको व्यक्त नहीं कर सकते, वो गुप्त है गुण। वो कौन से है? जो उनके अंदर रूहों से बात करने की कला, रूहों से प्रश्न करने की कला, फिर किस तरह से उन्हें उत्तर देने की जो कला, ये सब गुण जो है उनके अंदर बातिन गुण है, ऐसे गुज गुण है। नग नरम ज्योत अतंत, जितने भी उन आभूषणों में नग जड़े हुए हैं वो नग कैसे हैं? नरम, बहुत मुलायम है। अतंत ज्योत, और उसमें अतंत में से कोई अंत ही नहीं है, बहुत अधिक ज्योति है, प्रकाश है। और अतंत खुशबू है, और उन आभूषणों में सुगंधी भी ऐसी है अतंत, जिसका कोई अंत नहीं है। ए भूखन चरणों सहित वाणी चित चाही बोलत सोए। अब ये आभूषण जो है चरणों शोभित, जो दामदनी अक्षरातीत के चरणों में सुशोभित है, ये आभूषण वाणी चित चाही बोलत सो। कौन सी वाणी बोलते हैं? चित्त की इच्छा अनुसार, जैसे रूह का दिल चाहता है ना, वैसी ही मधुर मीठी वाणी बोलते हैं, वैसी ही उनके अंदर से ध्वनि निकलती है। अगर रूह चाहे घुंघरू 2 बजे तो 2 ही बजे, रूह के दिल में सारे घुंघरू बजे तो सारे घुंघरू बजे, यानी कि वो रूह के दिल की बातें जानते हैं और उसके हिसाब से ही वो स्वर निकालते हैं, वो वाणी बोलते हैं। गोर चरण अति शोभित, अब धामधनी अक्षरातीत के चरण कमल बहुत गोरे हैं, बहुत उज्जवल है, गोरे हैं, अति शोभित, और उनकी शोभा भी बहुत अधिक है। गौर वर्ण के चरण है और शोभा से युक्त है, बहुत सौंदर्य से युक्त है। श्रृंगार भूखर शोभित, और चरणों में जो श्रृंगार किया गया है, जो भी आभूषण पहने गए हैं, वो कैसे हैं? वो दिव्य शोभा को धारण कर रहे हैं, उसकी शोभा अनुपम है, अद्वितीय है, बहुत सुंदर उनकी शोभा है। ए अंग संग न्यारे ना कहो अति बारीक समझन इत। अब जो ये आभूषण है वो धामधनी के चरणों के साथ साथ बिल्कुल उनके अंगों के साथ ही रहते हैं, अंगों से अलग नहीं होते। अंग संग यानी कि अंग संग, अंगों के साथ रहते हैं, न्यारे न कबो, कभी न्यारे नहीं होते। अति बारीक समझन इत, ये बहुत ही रहस्यमयी गुज बातें हैं जो समझने वाली। ये आभूषण किस तरह से ऐसे आशिक है कि माशूक को छोड़ते नहीं है, उनके अंग से न्यारे नहीं होते बिल्कुल। तो ये बहुत ही सूक्ष्म, बहुत गुप्त बातें हैं, गुज बातें हैं, समझन इत, जो यहाँ समझने वाली है। मतलब कहने का भाव यही है ना कि वो भी अपने आप को आशिक मानते हैं। जैसे आशिक का दिल करता है कि माशूक से एक पल के लिए दूर ना हूं, हर समय माशूक का दीदार करता रहूं, माशूक मेरे सामने रहे, तो ऐसे ही आभूषण भी कभी अलग नहीं होते, हर पल उनके अंगों में सुशोभा देते हैं और उनको रिझाते हैं।
यही ठोर आशिकन की अर्श की जो अरवाएं। अब इंद्रावती जी कहती हैं परम धाम की जो अरवाएं हैं, परम धाम की रहने वाली जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उन सब आशिक रूहों का यही ठोर है, यही स्थान है। इसके अलावा और कोई स्थान नहीं, क्योंकि एक रूह धनी के चरणों को छोड़ करके कहीं और जा ही नहीं सकती। जिसने धनी के चरण पकड़ लिए वो तो धनी के चरणों को, हाँ, जब तक पहचान नहीं हुई तो हो सकता है चरण छूट भी जाए, ईमान ही नहीं है, दृढ़ता ही नहीं आई, और कुछ लगा कि नहीं कोई लाभ ही नहीं हो रहा। कई ऐसे होते हैं ना, संबंध जोड़ लेते हैं, स्वार्थ के संबंध जोड़ लेते हैं, तो स्वार्थ पूरा नहीं होता तो लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, कोई और देखते हैं, कहीं और चलते हैं, किसी और को गुरु बनाते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं लाभ हो रहा, कुछ नहीं, क्योंकि उनको माया चाहिए, संसार चाहिए, या कुछ भी इस तरह के चाहिए, सिद्धि चाहिए, आकर्षण चाहिए, नहीं पूरा होता। तो ये किनके लिए है? ये उनके लिए जो धनी के, कहते ना, तेरे दर पे सर रख दिया है, आता नहीं उठाना। जो पहचान के धामधनी अक्षातीत के दर पे अपना सर रख देता है तो वो उठा नहीं सकता है। चाहे कितने विघ्न आए, कितने कष्ट आए, वो कष्टों से, विघ्नों से भी घबराता नहीं है। कहते सो चरण तली छोड़े नहीं, पड़ी रहे तले पाए। अब बार बार ये शब्द आता है, तो ऐसा नहीं है कि रूह चरणों के नीचे ही पड़ी रहती है, पड़ी रहे तले पाए, पांव के नीचे पड़ी रहती है। इसका भाव ये होता है कि उन चरणों से सानिध्यता बनाए रखती है, उन चरणों से अपना संबंध बनाए रखती है। वो उस धामधनी के चरणों के आश्रय में रहना चाहती है कि है धनी, आपका ही सहारा है, आपके चरणों का ही सहारा है, मुझे और कोई सहारा नहीं। तो कहते हैं सो चरण तली, तो ऐसी जो रूह है वो हमेशा धामधनी के चरण तली को, चरणों को छोड़ती नहीं है, हमेशा क्या करती है, उन्हीं की छत्र छाया में रहती है, उन्हीं के आश्रय में रहती है। और किस तरह से उनकी तलियों की शोभा को निहारती है, तो एक पल के लिए भी उस सौंदर्य से कभी अलग नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है कि सभी एक दूसरे के आशिक हैं, आशिक माशुक से अलग नहीं होते, है ना। आशिक का दिल करता है माशुक से अलग होने को, मन करता है मैं अपने माशुक को रिझाऊं, ऐसी बातें करूं, मेरे माशुक रिझ जाए, मैं उन्हें अपना दिल दूं और उनके दिल में अपना स्थान बनाऊं। तो किस प्रकार से यहाँ पर जो अक्षरातीत हैं, धामधनी है, उनकी जो पातशाही है, उस पातशाही को यहाँ पर दिखाया गया। यही तो दुनिया में दिखाने के लिए लाए थे कि हमें इस संसार में आके पता लगा ना, वहां तो कोई कीमत नहीं जानी धनी की, कभी सोचा ही नहीं। यहाँ के पता लगा कि वो है क्या, कैसे बड़े बड़े देवी देवता भी उनकी आराधना कर रहे हैं, सारे उनको पाने के लिए कितने कितने सालों से तपस्या कर रहे हैं। किस तरह से देखो, कृष्ण जी को पाने के लिए लोग कितनी साधना करते हैं, और एक सरल हृदय वाले व्यक्ति को वो तुरंत दर्शन दे देते, चतुराई से नहीं मिलते। कहते ना, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, सहज सरल हृदय को परमात्मा तुरंत मिल जाए। बस परमात्मा को पाने के लिए वही सहजता चाहिए, वही सरलता चाहिए, वही निष्कपटता चाहिए, वही सरल स्वभाव चाहिए जो गोपियों का था। किस तरह से वो कितने सरल स्वभाव की थी। तो हमें बच्चे के समान, जैसे बच्चा होता है छोटा, उसे जरा भी चालाकी नहीं आती, धूर्तता नहीं आती, धीरे धीरे समाज में रह के सब कुछ सीख जाता है। लेकिन जब परमात्मा के यहाँ से आता है तो बिल्कुल साफ आता है। ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना कोई भाषा जानता है, जो सिखा दो वही सीख लेता है। आपने जो आपकी भाषा है, आप बंगाली सिखाओ, मराठी सिखाओ, तेलुगु सिखाओ,
वो सीख लेगा, उसे कुछ नहीं आता, वो बिल्कुल साफ हृदय आता है। तो उसे पाने के लिए ऐसा ही साफ हृदय चाहिए, तभी धनी के चरण अंदर पड़ते हैं। धनी उस रूह के अर्श में, जब उन्होंने उस दिल को अर्श बनाया है, तो उस अर्श में कदम तभी रखते हैं। इतनी स्वच्छता हो, इतनी सफाई। अर्श रूहें आशिक इनकी, जिन पायो पूरन दाओ। अर्श रूहें आशिक इनकी, परम धाम की रूहें इन चरणों की आशिक है। थी, अब तो नहीं लगता इस संसार में आकर के। राज्य को लगा, हाँ, बहुत से ब्रह्म परमहंसों ने बन के भी दिखाया, अपने आप को समर्पित भी किया। जब इस संसार में आए तो राज्य को लगा अब इनसे आशिकी निभाई नहीं जानी, अब तो आशिक मैं ही बन जाऊं। तब उन्होंने कह दिया, आशिक मेरा नाम रो अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रोहन सो मेरा उम्मत में आराम। परम धाम में तो राज्य आशिक भी है, माशुक भी है, रूहें आशिक भी हैं, माशुक भी है। देखिए इस संसार में माया के प्रभाव में आकर के जब भूल गई, तो राज्य को आशिक बनना पड़ा, उन्हें बुलाने के लिए, उनको रिझाने के लिए और उन तक पहुंचने के लिए। कहते अब अर्श रूहें आशिक इनकी, अर्श की रूहें क्या है? राज्य के चरणों की आशिक हैं, इन चरणों के प्रेम में डूबी रहने वाली हैं, इन चरणों से बहुत प्रेम करने वाली हैं। जिन पायो पूर्ण दाओ, अब उन रूहों को इस संसार में, इस माया के ब्रह्मांड में पूर्ण दाव मिला है। पूर्ण दाव यानी गोल्डन चांस, सुनहरा मौका राज्य को रिझाने का। मां तो सभी रिझाती हैं, अब राजी देख रहे हैं यहां मुझे कौन रिझाती है, इस माया को छोड़कर, इस इलम को लेकर के कौन मुझे रिझाएगी, कौन मुझसे प्रेम करेगी। जिन पायो पूर्ण दाव, दाव जानते हैं ना, मौका है ना, जब दाव मिलता है तो कोई दाव छोड़ता नहीं है, दाव मिला है तो सफल हो जाओ। तो राज्य ने ये हमें मानव तन दिया है, ये एक सुनहरा मौका है राज्य को पाने का। अगर वाणी मिल गई, वाणी से पहचान हो गई, फिर भी अगर हम इस मौके को गवाते हैं, तो ये हमारी क्या होगी? नासमझी होगी, ये हमारी नादानी होगी। कहते पूर्ण और रोहन को, क्योंकि अब रूहों के लिए और कोई स्थान तो है ही नहीं, रूहों के लिए यही स्थान है। जाको लगे कलेजे घाव, और किन के लिए? धनी के चरणों के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। किन के लिए? जिनके कलेजे में घाव लगा, चोट लगे, हाँ, कि वास्तव में कि हम धनी को इतना प्यार करते थे और भूल गए। जिनके कलेजे में जाको लगे कलेजे घाव, जिनके कलेजे में घाव लगे, तो रूहों को वास्तव में शाश्वत आनंद और शांति, सुख, सुकून कहाँ मिलता है? सिर्फ ध्यान में, धनी के चरणों का ध्यान करने से। और क्योंकि ये ब्रह्मवाणी ही तो हमें बताती है कि ये संसार झूठा है, नश्वर है, कुछ मिलने वाला नहीं है, ये संबंध सब स्वार्थ के हैं, ये माया के संबंध है, और हमारा जो अखंड संबंध है वो धाम धनी से है, हमें पहचान कराती है। तो इस प्रकार से धनी के जो चरण है, उनके बिना एक पल भी संसार में रहना रूहों को अच्छा नहीं लगता। कई रंग नग बस्तर भूखन, चढ़ी आकाश जोत लहर। अब धामधनी प्राण प्रीतम ने जो वस्त्र पहने हैं, आभूषण पहने हैं, उनके अंदर कई तरह के, कई रंगों के नग लगे, अनेक रंगों के नग। चढ़ी आकाश जोत लहर, अब उनसे निकलने वाली ज्योति की लहरें आकाश में फैल रही, प्रकाश की किरणें आकाश में फैल रही हैं। जो ज्योत नख चरण की, जो धामधनी के चरणों में नख है, उसके नख की जो ज्योति है ना,
नख से निकलने वाला जो प्रकाश है, मानो चीर निकसी नहर, वो किस तरह से सब रोशनी को चीरते हुए, जैसे पानी की नहर होती है ना, जल की नहर कहीं भी हो जगह बनाई लेती है, पानी हमेशा अपनी जगह बनाई लेता है, जैसे पानी की नहर निकलती है ना, वैसे ही वो भी सबको चीरते हुए निकल रही है, ऊपर पहुंच रही है, आकाश तक सुंदर रोशनी पहुंच रही है, नाखून से निकलने वाला प्रकाश। कहती हूँ इन जुबान सो और सुपन श्रवण नजर। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं जो ये सब बातें कह रही हूँ ना, ये इस माया के ब्रह्मांड की इस मिली हुई जवान से कह रही हूँ, जो मुझे इस तन में मिली है जवान। कहते हैं और सपने के ब्रह्मांड के ही कानों से, और उसी की नजर से, यो नजरो सूरज ख्वाब के, तो सिफत पहुंचे क्यों कर। अब इस सपन के ब्रह्मांड के कान है, सपन के ब्रह्मांड की आंखें हैं, सपन के ब्रह्मांड की जुबान है। तो कहते हैं अब ये जो सपन के ब्रह्मांड में हमें ये अंग मिले हैं, इस अंगों से जो शोभा का वर्णन किया जाए, तो वो जो महिमा है, उस महिमा तक ये शब्द नहीं पहुंचते। वो इतनी महिमा है, इतनी गरिमा है दामदनी की, कि वहां तक ये शब्द पहुंचते ही नहीं। सो सिफत पहुंचे क्यों कर, कैसे पहुंच सकती है वो महिमा, वहां तक शब्दों की नहीं पहुंच सकती। अर्थात यहाँ के शब्दों से वहां की सौंदर्य का, धामधनी के नख से निकलने वाले प्रकाश का, या वस्त्रों से निकलने वाले नूर का, भूषणों से निकलने वाले नूर का, दिव्य जो प्रकाश है, उसका वर्णन इन शब्दों से नहीं हो सकता। कट चीन झलके दामन, कट मैंने कमर, कट मैंने कमर, चीन कहते हैं जो चुनते हैं, कमर में उनके क्या है, इजार है, धनी के कमर में इजार बंधी है, और उसके चुनटे जो हैं, झलके मैंने झलक रही हैं। दामन, दामन जानते हो, जामे के बीच वाला भाग, जिसमें जैसे ऊपर से टाइट होता है और नीचे फ्रॉक टाइप, पीछे चुनटे होती हैं, जैसे राजा महाराजा पहनते थे, इस तरह का लंबा जामा। तो जो चीन है, चुनटे हैं, वो दामन के अंदर से झलक रही हैं, बैठ गई अंग पर, और इस तरह से वो शोभा बनी हुई है, इतना सौंदर्य है। कई रंग नग इजार में, अब इजार में कई प्रकार के रंगों के नग जड़े हुए, सो आवत जाहिर नजर, जो प्रत्यक्ष रूप से देखने में नजर आ रही हैं। आवत जाहिर, जाहिर मैंने प्रत्यक्ष रूप से, नजर मैंने दिखाई दे रही हैं, वो दिख रही हैं। और भूषण जो चरण के, सो अति धरत है जोत, और जो आभूषण है चरणों के, वो बहुत प्रकाश धारण किए हुए, उसमें नूरमयी ज्योति है, बहुत प्रकाश है, नरम कोमल है, खुशबुएं उसमें, सुगंधी भी है, स्वर माधुरी, और उनका स्वर भी बहुत माधुर्य से युक्त है, यहाँ जैसा स्वर नहीं है, वो स्वर अलग ही है, अनुपम है, वो माधुर्यता से युक्त है। आसमान जिमी उद्योत, अब जो वो नूरमयी प्रकाश है, वो आसमान जिमी, जिमी मैंने पृथ्वी, आसमान आकाश, धरती से लेकर के आकाश तक, उद्योत मैंने उसका प्रकाश फैल रहा है, यानी कि वो उसकी रोशनी, ज्योति जो है, वो वहां तक फैल रही है, धरती से लेकर के आकाश तक। पांव तली नरम उज्जल, लीके एड़ी लाख लाल। आप कहते हैं चरणों की तलियां बहुत ही कोमल हैं, उज्जवल हैं, लीके एड़ी लाख लाल, और एड़ियों के नीचे जो लाख है, लाख जानते हैं ना, जो पंजा है और एड़ी है, उसके बीच का भाग जिसमें गहराई सी होती है, तो उसे लाख बोलते हैं। तो इस तरह से उसके अंदर लाल रंग की रेखाएं हैं, यानी कि इतना लाल रंग के चरण है, और उसके अंदर बारीक बारीक रेखाएं हैं, जो बहुत सुंदर लग रही हैं। ए रू आशिक से क्यों छूट रही, एक कदम नूर जमाल, ये कदम किसके हैं, ये चरण किसके हैं,
नूर जमाल, जिसमें जमाली के सभी गुण है, जो नूरमयी ज्योति से युक्त है। तो ऐसे अचरातीत के चरण जो है, एक आशिक रूह से कैसे छूट सकते हैं। एक आशिक रूह जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, वो उन चरणों को कभी भी छोड़ नहीं सकती। तली हथेली हाथ पांव की, तली पैरों की, हथेली हाथ की। तो पैरों की तलियां और हाथ की हथेलियां लाल अति उज्जवल, बहुत लालिमा लिए हुए उज्जवल रंग की है, सफेद रंग की हथेली भी और पैरों की तलियां भी। कहते और 20 अंगुलियां नरम पतली, और जो 20 उंगलियां हैं वो बहुत ही नरम है, पतली है। नख नरम निर्मल, और नाखून भी बहुत नरम है और निर्मल है। निर्मल मैंने स्वच्छ, बहुत स्वच्छ। काड़े कोमल हाथ पाँव के, फने पीढ़ी अंग माफ। आप कहते हैं काड़े कोमल, काड़े जानते हो, पहले ही बताया था, जो एड़ी से और पिंडे के बीच का भाग, जहां पर आभूषण धारण किए जाते हैं। तो जो हाथ हैं और पैर हैं, उनके जो काड़े हैं, वो जैसे काड़े हाथ के ऊपर वाला भाग कोनी से और हथेली से ऊपर वाला भाग, और पैरों का एड़ी और पिंडली से नीचे वाला भाग, उसे बोलते हैं काड़े। वो बहुत ही कोमल है। फने पीढ़ी अंग माफक, फने मैंने पंजे, और पंजे जो हैं उसमें आए हुए पंजे और पिंडलियां बहुत ही कोमल हैं, अति कोमल है। उज्जवल अति शोभा लिए, और ये कैसे हैं, उज्जवल हैं, सफेद रंग के, और बहुत शोभा लिए में हैं। ए सूरत शोभा नितहक, इस प्रकार से अचरातीत की जो ये शोभा है, ये बहुत अधिक गरी गौर वर्ण की है, बहुत गौर वर्ण की, और अलौकिक सौंदर्य वाली है, अनुपम सौंदर्य वाली है। शोभा नित हक, जो हक है, राजी हैं, उनकी जो शोभा है वो अद्वितीय है, अनुपम है। और बताया इसमें कलाई से कोनी तक, और पैरों में एड़ी से घुटने के बीच का हिस्सा पिंडली कहलाता है। ठीक है। रंग रस इंद्री नोतन, चढ़ता अंग नोतन। रंग रस, अब धामधनी की जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में रंग बोलते हैं आनंद को, रस प्रेम को। तो उनमें आनंद और प्रेम हमेशा, चढ़ता अंग नूतन, वो हमेशा नूतन अवस्था में दिखता है, नवीन अवस्था, उसकी अवस्था बदलती नहीं, ये नहीं कभी कम हो जाए, हमेशा नवीन नूतन अवस्था में ही रहता है। यानी कि प्रेम में और आनंद में कभी कोई कमी नहीं आती। तेज ज्योत शोभा नूतन, ना तेज में कभी कमी आती है, ना नूर में कमी आती है, प्रकाश में, रोशनी में। नूतन चढ़ता यौवन, और हमेशा युवावस्था बनी रहती है। कभी भी युवावस्था जो है वो, ये नहीं कि जैसे जो अवस्था है ना, किशोरावस्था है, जो अवस्था वैसी ही रहती, आगे प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था कोई अवस्था नहीं। यानी कि वो नित्य नूतन चढ़ता यौवन, ऐसा लगता है कि हमेशा युवावस्था ही, नवीन अवस्था, युवावस्था रहती है, और हमेशा एक सी, बिल्कुल ताजगी रहती है हमेशा, हमेशा ही उसमें नवीनता रहती है। छब फब मुख संकुल, चढ़ती कला दिखाए। अब राज्य के मुख की जो शोभा है, छब मैंने शोभा, फब मैंने सुंदरता, बातें की है, छब फब शोभा और सुंदरता, यानी कि चढ़ती कला दिखाए, वो पल पल चढ़ती अवस्था में दिखती है।
यहाँ पर चढ़ने का अवस्था ये नहीं है विकास, लीला रूप में कह दिया है, लेकिन वो हमेशा एक सी रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं, कभी घट बढ़ नहीं होती, वो जैसी है शोभा वैसी ही रहेगी। यहाँ तो रंग फीके पड़ जाते हैं, नग झड़ जाते हैं, कढ़ाई के धागे टूट जाते हैं कुछ टाइम बाद, क्योंकि धोते हैं तो थोड़े खराब होते ही हैं, लेकिन वहां पर हमेशा सब वैसा ही दिखाई देता है, उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता। कायम अंग अर्श के, क्योंकि वो क्या है, वो अखंड परम धाम के अंग हैं। परम धाम भी तो अखंड है, नित्य नूतन है ना। तो उस प्रकार से परम धाम के ये अखंड अंग हैं, इसीलिए सब चढ़ता नजरों आए, इसीलिए सभी कुछ हमेशा नूतन रूप में ही दिखाई देता है, नवीन रूप में ही दिखाई देता है। ए अंग सब अर्श के, अर्श बस्तर भूखन, ये सारे अंग जो हैं ये परम धाम के हैं। ये अंग सब अर्श के, ये अंग सारे परम धाम के हैं। अर्श वस्त्र भूखन, और परम धाम के ही वस्त्र है, आभूषण है। अर्श जरे जवेर को, सिफत न पहुंचे सुकन। अब कहते हैं अर्श जरे जवेर, वहां के ज्वारात तो क्या, ज्वारात तो चलो ज्वारात हैं, लेकिन वहां के कण कण के लिए, जर्रे जरे, एक एक कण के लिए भी सिफत न पहुंचे शुकन। एक कण की शोभा का वर्णन करना हो ना, तो यहाँ के शब्द वहां नहीं पहुंचते, इतनी वो शोभा है एक कण की भी। ज्वारा तो सुंदर होंगे ही होंगे, लेकिन वहां के एक एक कण की शोभा इतनी अधिक है। सब अंग इश्क, गुण अंग इंद्री इश्क, वहां पर सब कुछ इश्क में ही है, सारे अंगों से इश्क, सब अंग मानो इश्क के ही भरे भरपूर है इश्क से। तो सभी अंगों में दामदनी के इश्क इश्क है, सभी बाह्य गुण अंग इंद्री इश्क, और उनके गुण जो हैं सत्य चित आनंद, और उनके जो आंतरिक अंग हैं अंतस्करण और इंद्रियां भी सब इश्क की हैं। शब्द न पहुंचे सुपत, उनकी सिफत करनी हो ना तो शब्द नहीं पहुंचते, उनकी महिमा में कोई शब्द लगते नहीं है। इनविद सूरत हक, ऐसे दामदनी अक्षरातीत की ऐसी शोभा है, ऐसी उनकी सूरत है कि वहां तक ये शब्द नहीं पहुंचते। कहते हैं कि वो जैसे प्रकृति में 3 गुण है, सत्व रज तम, पारब्रह्म में सत्य चित आनंद। तो उस प्रकार से अंतस्करण ही आंतरिक अंग है, जबकि स्थूल अंगों को भी बाह्य अंग कहा गया है। स्थूल अंग जो है, जो बाहर के अंग है वो तो सुंदर है ही, अंतस्करण भी सुंदर है, कहने का भाव ये कि बाह्य अंगों की तरह, जैसे बाहर देखने में तो बहुत सुंदर है, अंदर अंग अच्छे नहीं है, अंतस्करण अच्छा नहीं है ना। तो वो वैसे ही सब कुछ सुंदर है, अंतस्करण भी सुंदर है, बाह्य अंग भी, स्थूल अंग भी, सभी सुंदर है। कह के दिल जो कहते हैं ताथे अधिक अधिक अधिक। अब ये अधिक 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 जानती हो ना, है ना, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है ना, 3 डिग्रियां होती है ना। जो सबसे उत्तम, अधिक इस ब्रह्मांड का सौंदर्य, और उससे अधिक योग माया के ब्रह्मांड का सौंदर्य, और उससे अधिक परम धाम में पार ब्रह्म का सौंदर्य, ब्रह्म सृष्टियों का सौंदर्य, अधिक अधिक अधिक। कह के दिल जो कहते हैं, अब कहती है इंद्रजी कहती है कि मेरा दिल धने की शोभा का जितना ही वर्णन करता है तो ऐसा लगता है कि शोभा तो बहुत अधिक है, अधिक से भी अधिक, अधिक से भी अधिक, अनंत है, असीम है, अपार है, अनंत है। कहते हैं शोभा इश्क बका तन की, जो ये अखंड परम धाम की जो तन है उनकी शोभा का जो है
ए में कह ना सको रंचक, उस शोभा को मैं जरा भी नहीं कह सकती। इंद्रावती जी कहती हैं रंचक, इतना भी मैं वर्णन नहीं कर सकती, इतनी शोभा है उन अंगों की, उन वस्त्रों की, उन आभूषणों की, उसके बारे में मैं जरा भी नहीं वर्णन कर सकती, कर पा रही हूँ। जब लग जानती अर्स के हेम नग लेत मिलाए, कहती अब तक मैं ये जानती थी कि जैसे इस संसार में कैसे होता है, सोने में नग जड़ जाते हैं तभी आभूषण बनते हैं, सोने में नग जड़ के आभूषण तैयार किए जाते हैं। तो उसी प्रकार ही वहां के होंगे, परम धाम में भी ऐसे होंगे, परम धाम में भी ऐसा ही होता है। किंतु अब धनी ने ये समझाया, इंद्रावती जी कहती हैं पैदास भूखन इन विद ए पैनत है चित चाय, इसकी पैदाइश तो ऐसी है, निजधाम में जो चीज बनती है हमेशा रहती है, चित्त की इच्छा के अनुसार पहन लेता है, पहनने नहीं पड़ते, उतारने नहीं पड़ते। पैदास भूखन इन विद की, परम धाम के आभूषण इस तरह के हैं कि उन्हें चित्त की इच्छा के अनुसार ही पहने दिखाई देते हैं। एक ले दूजा मिला वही तब तो घटबड़ होए, कहते जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाई जाए तभी तो घटेगी वस्तु या बढ़ेगी। मानो हमने एक को दूसरे में दिया तो पहली वाली कम हो गई और दूसरी वाली ज्यादा हो गई, लेकिन ऐसा परमधाम में है ही नहीं। सो तो अर्श में है नहीं, वो तो परमधाम में है ही नहीं। वायदत है नहीं दोए, वहां पर एक दिली है, दो अद्वैत नहीं है। वहां कोई भी दो भावनाएं नहीं है, एक ही भावना है, एक के दिल में आया सबके दिलों में आ गया, वहां ऐसा है। तो यानी कि राज्य का दिल ही सभी के रूपों में लीला कर, श्यामा जी के रूप में, सखियों के रूप में, सब जगह जैसा राज्य के दिल में आएगा वैसे ही सबके दिल में आ जाएगा। तो इसमें घटने बढ़ने की बात ही नहीं है, और कोई नई वस्तु की रचना होती ही नहीं है, जो है वो वैसी रहती है। बस घड़े जड़े ना समारे, ना सांद मिलाई किन, ना किसी ने इन आभूषणों को घड़े मैंने बनाया है, जड़े ना ही किसी ने इसमें नगों को जड़ा है, ना समारे, ना किसी ने इसको संवारा है, यानी कि सुसज्जित किया है, इसमें सजाया है। ना सांद मिलाई किन, और ना ही इसमें कोई वस्तु मिलाई गई है। जैसे यहाँ तो बोलते हैं ना, ये 22 कैरेट है, ये 16 कैरेट है, ये 24 कैरेट है, इसमें इतनी मिलावट है, इसमें इतनी मिलावट नहीं है, में कुछ सांद नहीं है, कोई मिलावट नहीं, जो कुछ है खालिस शुद्ध, कोई सांद जो है, कोई धातु उसमें नहीं मिलाई। दिल चाहे नगों के असल बस्तर भूखन, जैसा दिल चाहता है वैसे ही वास्तव में वहां पर वस्त्र और आभूषण बन जाते हैं, जैसा दिल में आया वैसे ही वस्त्र और आभूषण हो जाते हैं, पहले से ही बने हुए दिखाई देते हैं। ना पहनिया ना उतारिया दिल चाहिया सब होत, ना पहनना पड़ता है ना उतारना पड़ता है, जैसा दिल चाहता है वैसा ही हो जाता है। जब जित जैसा चाहिए सो उत आगू बनिया ले जो, जब जैसा चाहिए, जब जैसी शोभा चाहिए, जब जैसे वस्त्र चाहिए, जब जैसे आभूषण चाहिए, तो आगे पहले ही वैसे बने हुए दिखाई देते हैं, सामने दिखाई देते हैं कि भाई वैसे ही शोभा बन गई है, वैसे ही वस्त्र बन गए हैं, वैसे ही आभूषण बन गए हैं। जो रू कहावे अर्स की माहे बका खिलवत, अब परमधाम की जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उन्हें इंद्रावती जी कह रही हैं, मामती जी उन्हें बता रहे हैं, कहते हैं क्या, कहते हैं कि जो अपने आप को अखंड परम धाम की रूह कहती है, जो परम धाम की आत्मा है, जो परम धाम की अरवा है, सो जिन किन छोड़े स्वरूप को, सो जिन कभी नहीं, किन एक पल के लिए, एक पल के लिए भी कभी भी इस स्वरूप को नहीं छोड़ती। कहे उम्मत को महामत, महामती जी किसे कह रहे हैं, ब्रह्म सृष्टियों को, उम्मत को कह रहे हैं कि जो परमधाम की उम्मत है, परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो कभी एक पल के लिए भी
इन चरणों को नहीं छोड़ती, इस स्वरूप को कभी भी नहीं छोड़ती। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप धरा सकते हैं। जो रूह कहावे अर्श की, जो कहावे अर्थ की, माहे बका खिलवत, माहे बका के नूर, तो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, तो चिन्ह स्वरूप को कहे उम्मत को महमत, कहे कहे उम्मत को उम्मत को महमत। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे प्यारे की प्यारे जय। की